आइए मिथुन राशि के लिए जुलाई 2025 की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। एक गतिशील महीने के लिए तैयार हो जाइए। जुलाई 2025 मिथुन राशि के लिए एक ब्रह्मांडीय शक्ति वृद्धि। तैयार हो जाइए मिथुन राशि वालों, क्योंकि जुलाई 2025 आपके लिए वास्तव में एक परिवर्तनकारी महीना साबित होने वाला है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक सुपरचार्ज दे रहा है, जिसमें ग्रहों के महत्वपूर्ण बदलाव आपके करियर, वित्त और यहाँ तक कि आपके व्यक्तिगत आकर्षण को भी बढ़ावा देने के लिए संरेखित हो रहे हैं। यह सिर्फ कोई सामान्य महीना नहीं है, यह वो अवधि है जब ब्रह्मांड कह रहा है अब चमकने का तुम्हारा समय आ गया है। शनि का वक्री होना आपके करियर को मिलेगी रॉकेट गति। 13 जुलाई 28 नवंबर 13 जुलाई का दिन अपने कैलेंडर में चिह्नित कर लें। अनुशासन और संरचना का ग्रह शनि, जो 29 मार्च को आपके करियर के दशम भाव कर्म स्थान में प्रवेश किया था, अब अपनी चाल उल्टी करने जा रहा है और वक्री हो जाएगा। अब इससे पहले कि आप वक्री के कारण होने वाली अराजकता के बारे में घबराएं, यह समझ लें मिथुन राशि के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। इसका मतलब है कि इसका प्रभाव आपके लिए बेहद सकारात्मक है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम देने की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। तो शनि के आपके करियर भाव में वक्री होने के साथ व्यावसायिक अवसरों और उपलब्धियों में भारी वृद्धि के लिए तैयार रहें। इसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ब्रह्मांडीय त्वरक, कॉस्मिक एक्सेलरेटर समझें। ये शक्तिशाली चरण, जो 28 नवंबर तक चलेगा, करियर में महत्वपूर्ण सफलताओं का वादा करता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। यह वक्री शनि आपके भाग्य और नियति के 9वें भाव पर भी अपना प्रभाव डालेगा। तो न केवल आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी, बल्कि आपको ये भी महसूस होगा कि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। ये प्रयास और अवसर के मिलने का एक शक्तिशाली संयोजन है। सूर्य की चमक आपके आत्मविश्वास और धन को मिलेगा बढ़ावा। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश का परम स्रोत इस महीने 2 महत्वपूर्ण चालें चलेगा। 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में आपके लग्न भाव पहले भाव में रहेगा। बुद्धिमान गुरु बृहस्पति के साथ होने से यह संयोजन आपके व्यक्तिगत आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आत्मसम्मान में कमी महसूस हो रही है? अब और नहीं, यह आपका चमकने का क्षण है, चुनौतियों का सामना करने और प्रतिस्पर्धी स्थितियों में विजयी होकर उभरने का। सरकारी कामों से जुड़ा कोई काम है, इसे आगे बढ़ाने का ये आदर्श समय है। 16 जुलाई शाम से आगे सूर्य आपके धन और परिवार के दूसरे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेगा। और अनुमान लगाइए कि वहां पहले से कौन है? बुध, आपका शासक ग्रह। यह शक्तिशाली युगल शुभ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा। यह सिर्फ अच्छे वाइब्स के बारे में नहीं है, यह वास्तविक वित्तीय लाभ और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाने के बारे में है। आपकी जेबें बस बहुत भारी महसूस कर सकती हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी को भी नियंत्रित करता है। तेजस्वी सूर्य और बुध संचार का ग्रह के यहाँ होने से आपके शब्दों में अधिक वजन और चमक आएगी। जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, जिससे ये बातचीत या खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक शानदार समय बन जाएगा। बुध का वक्री होना आपके वित्त पर तिगुना प्रभाव 18 जुलाई से। जब आपको लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो 18 जुलाई को आपका शासक ग्रह बुध भी आपके धन के दूसरे भाव में वक्री हो जाएगा। फिर से धन भाव में बुध जैसे शुभ ग्रह के लिए यह वक्री गति उसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि वित्तीय लाभ की क्षमता तिगुनी हो जाती है। यदि आप किसी बड़े आय के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे या मौद्रिक मामलों में देरी का सामना कर रहे थे, तो ये अवधि उन बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। कुछ गंभीर वित्तीय गति के लिए तैयार हो जाइए। शुक्र का आकर्षण, विदेशी संबंध और आरामदायक विलास पूरे जुलाई में 20 अगस्त तक। सौंदर्य, विलासिता और रिश्तों का ग्रह शुक्र लगभग पूरे महीने अपनी ही राशि में आपके 12वें भाव में रहेगा, विशेष रूप से 26 जुलाई तक। आपके 5वें भाव एक शक्तिशाली त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र का यहाँ होना महत्वपूर्ण है। 12वां भाव अक्सर विदेशी भूमि और निवेश से जुड़ा होता है। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या विदेश में अवसरों का सपना देख रहे थे, तो यह आपकी हरी झंडी है। ये किसी भी प्रकार के निवेश के लिए भी एक शानदार समय है, चाहे वो वित्तीय हो या पिछले प्रयासों का फल। आपको उन चीजों से लाभ मिल सकता है जिनमें आपने पहले ऊर्जा लगाई है। माता पिता के लिए, यदि आपके बच्चे विदेश में अध्ययन करने पर विचार कर रहे हैं या पहले से ही वहां हैं, तो ये अवधि उनके अकादमिक परस्यूट्स के लिए सकारात्मक समाचार और अनुकूल वातावरण लेकर आती है। व्यक्तिगत रूप से आराम और विलासिता के भाव में शुक्र के होने से आराम और भौतिक सुखों की इच्छा बढ़ सकती है। ये थोड़ा आनंद लेने, अच्छी जिंदगी का आनंद लेने और बढ़ी हुई आरामदायक भावना का अनुभव करने का समय है। और 26 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्र एक और त्रिकोण भाव में चला जाएगा, जिससे आपका स्वाभाविक आकर्षण और चुंबकत्व और बढ़ जाएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे दूसरों को प्रभावित करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मंगल की शक्ति, साहस, आय और संपत्ति की शक्ति। अंत में मंगल, क्रिया और ऊर्जा के अग्नि ग्रह के बारे में बात करते हैं। 28 जुलाई तक
मंगल आपके साहस और प्रयास के तीसरे भाव में शक्तिशाली रूप से स्थित है। मंगल इस भाव का नैसर्गिक कारक है, इसलिए यहाँ इसकी उपस्थिति आपकी बहादुरी और पहल को बढ़ाती है। आपके आय भाव लाभेश का स्वामी होने के नाते यह स्थिति बताती है कि आपकी आय सीधे जोखिम लेने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी इच्छा से संबंधित होगी। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। आत्मविश्वास कोई मुद्दा नहीं होगा। आप कुछ भी जीतने के लिए तैयार महसूस करेंगे। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल आपके घर और संपत्ति के चौथे भाव में चला जाएगा। ये रियल एस्टेट से जुड़ी सभी चीजों के लिए आपकी सुनहरी खिड़की है। संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं? भूमि के कारक मंगल आपको सही सौदे और सही खरीदार या संपत्ति खोजने में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति से मंगल आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जहां वक्री शनि करियर को बढ़ावा दे रहा है। इसका मतलब है कि मंगल की ऊर्जा सीधे आपके व्यावसायिक प्रयासों का समर्थन करेगी, आपके करियर को एक शक्तिशाली धक्का देगी और लाभदायक परिणाम सुनिश्चित करेगी। आपकी सफलता के लिए ब्रह्मांडीय खाका। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए वास्तव में एक असाधारण महीना साबित होने वाला है। ग्रहों का संरेखण अत्यधिक अनुकूल है, जो आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र, करियर और वित्त से लेकर परिवार और व्यक्तिगत कल्याण तक में वृद्धि और सफलता का वादा करता है। अपने महीने का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ब्रह्मांडीय उपाय। इस शक्तिशाली ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए इन सरल लेकिन प्रभावी अभ्यासों पर विचार करें। श्री सूक्त का पाठ करें, देवी लक्ष्मी को इत्र, परफ्यूम चढ़ाएं या दान करें, किसी भी महिला को इत्र भेंट करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इन अभ्यासों को धन और विशेष उपलब्धियों को आकर्षित करने, आपको महीने की समृद्ध ऊर्जा के साथ संरेखित करने के लिए माना जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।